दिन भी नशा हो जाता है जब सूरत देखूं गुरुवर की। गुरु मोहन मदन मुरारी है, गुरु मोहन मदन। हमारी जगह लगाइए जय माँ दिल्ली हसी और जय माँ और तेरे होते हुए फिर बच्ची के परेशान दर दर के भटक रही है क्या? माँ दर दर भटकाती है क्या कभी किसी को? हैं? ये साथ में चलने वाली चीजें भटकाती हैं हैं? माँ तेरे दर पे आई हूँ, उद्धार कर दे। बस अच्छे दरबार की जय। हाँ तो वहाँ दरबार गए थे। हाँ तो वहाँ पे बताया। हाँ उससे पहले मेरे खुद के घर में मेरा भांजा पीरों को पूछता है। हाँ फिर उसने मेरे पति से बताया। हाँ कि मामी के ऊपर कोई शक्ति चलती है। हाँ तो मैंने इग्नोर कर दिया। हाँ मैंने बिलीव नहीं किया। हाँ मैंने कहा मैं नहीं मानती सब चीजों को। हाँ अगर ऐसा है तो मैं क्यों परेशान हूँ? एक ही गाने के लिए परेशान हूँ अपने घर में। क्योंकि तू मानती नहीं है ना, तुझे तो विश्वास ही नहीं है। परेशान तो फिर वही करेगी ना जो तू विश्वास ही नहीं है। इन चीजों को मानती नहीं है फिर भी तेरे ऊपर हाजिरी खेल रही है। और क्या हाजिरी भगवती की है। शक्ति बोला उसने पीरों को मानने के बाद तो वाकई में शक्ति है, लेकिन तूने इग्नोर इसलिए मारा क्योंकि तू मानती नहीं है। तो जो नहीं मानते उन्हीं के साथ खेलती है फिर आके। अब तो मानोगे। अब पता अब क्या नाम देगी इसको तू? हाँ माँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे भी उस दिन हुआ जिस दिन मैंने आपको गुरु मारा था, महाकाली के सामने प्रण लिया था। मुझे गुरु मान लिया तुमने? मैंने आपको दिल से गुरु मान लिया। उस दिन उसने अपना असर दिखा दिया, मैं खुद को काबू नहीं कर पाई। बस अच्छे दरबार की जय। मन से गुरु मान लिया, उसी दिन हाजिरी को लगाई इसकी। दिल्ली वाली मम्मी की बात सुन के मैंने खुद को काबू किया कि नहीं सामने नहीं आने दूंगी जब तक कि गुरु नहीं बना लूंगी। हाँ क्योंकि मैं उनको बहुत मानती हूँ। बिल्कुल मानना भी चाहिए, बड़े हैं। हाँ बिल्कुल मानना चाहिए। उनकी वीडियो बहुत देखती हूँ, अच्छी बातों को फॉलो करती हूँ। बहुत अच्छी बात करना भी चाहिए। दूर की वजह से मेरे पास पैसे न होने की वजह से कोई बात नहीं, देखो मैंने आपसे बात की। कोई बात नहीं, वो बड़ी है। जब उन तक कोई नहीं पहुंच पाता इसीलिए तो उन्हें जगह जगह अपनी गद्दियां लगवाई कि बच्चे परेशान ना हो पाए। वहां तक नहीं पहुंच पाते तो उनका जो कष्टों का निवारण हो सके, इसीलिए तो बिठाए अपने बच्चे। नहीं अगर ऐसा होता नहीं चाहती तो क्या कोई बैठ सकता था? किसी की औकात थी क्या गद्दी लगाने की? नहीं थी ना। उन्होंने चाहा तभी तो लगी है ना। तो बेटा जी ये उन्होंने ही बिठाया है। और जहाँ जहाँ दिल्ली वाली माई की गद्दियां लग रही हैं वो उन्हीं की बदौलत लग रही है बेटा जी। दिल्ली वाली माँ तो दिल्ली में कब से बैठी हुई है, आज तक क्यों नहीं गद्दी लग गई? मेरी सामर्थ्य नहीं थी। कोई बात नहीं है, उन्होंने क्यों हर जगह एक एक फैला दिया कि बच्चा परेशान ना हो। अगर यहाँ तक नहीं आ पाता है तो वही अपने कष्ट का निवारण करे, इसीलिए बिठा रखे उन्होंने, इसीलिए बिठा रखे। हाँ मैं अपने माँ बाप की मुझे मेरे माँ बाप को पता बताइए। मेरे बच्चे मेरे बात नहीं मानते हैं। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? दिल्ली में है, उनका कोई पता नहीं है। मैं उनकी वजह से बहुत परेशान। अकेले हैं? पूरा परिवार मेरे साथ है। मैं सोनकर कास्ट से नहीं हूँ, मैं अपने घर से ही परेशान हूँ। अपने माँ बाप के यहाँ से ही मैं परेशान हूँ। क्यों? आर्थिक स्थिति की वजह से मैंने अदर कास्ट में शादी की। अच्छा। क्योंकि ये मुझे 2 रोटी खिलाएगा, कमा की इज्जत से रखेगा। अब मेरी स्थिति रही माँ, मैंने उससे कोई प्रेम विवाह नहीं किया, मजबूरी के रहते मैंने उससे विवाह किया। ऐसी कैसी मजबूरी थी बेटा? ऐसी कैसी मजबूरी का मैटर नहीं सही है माँ। तो बेटा इसके लिए तू अपनी तूने तो पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी। हाँ है, अपनी पूरी जिंदगी तूने दाव पे लगा दी ना। तो तेरे माँ पर भी तेरे पास माँ बाप भी नहीं रहे, फिर अभी तो तेरे माँ बाप तेरे साथ नहीं रहे तो उन्हीं की सुन के कर लेती। सही बात नहीं करता रहते। हाँ
मेरा खुद का भाई गलती पहले तो तू चुप हो बेटा, रो मत, पहले तो खड़ी हो, चुप हो बिल्कुल, रो मत, जो भी बात है मेरे को बिल्कुल चुप होके सब बता, क्योंकि रोने से कोई बात नहीं। पापा से बताती थी, कोई कुछ नहीं करता था, कोई नहीं कुछ करता था। हाँ फिर मैंने खुद से ब्याह का डिसीजन लिया, घर से निकल आई मैं। इसके पास 2 पैसा कमाने के जरिए से कुछ काम सीखना चाहे, काम करती थी, लेकिन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया। उसके रहते तुम्हें बदनामी ना हो उसके लिए शादी करनी। हाँ, लेकिन आज देखिए घर भी नहीं से चला पाता, अपने बच्चों को भी नहीं पाल पाता है। जो कमाता था शराब पीता था, बुझता था। उन्हें मार कैसे करेंगे? आज बस जीवन काट रही हूँ अपना। ये मेरा छोटा बच्चा है, एक इससे बड़ा उसको छोड़ के आई हूँ। यहाँ स्कूल पढ़ता हूँ, पढ़ता है, उसको मैंने अपनी फीस के लिए नौकरी पे लगा दिया कि उसकी फीस भर जाए। हाँ माँ, मैंने जहाँ नौकरी की मेरी नौकरी छूट गई, मुझे काम नहीं मिला। बताओ मैं कैसे विश्वास कर लूँ? अच्छा तू पहले चुप हो, पहले चुप हो, तो मैं बताती हूँ। चुप, शांत होगी तो फिर मैं भी कर पाऊंगी, नहीं तो मैं तो यहीं पे अगर भगवान होते मजबूर का सहारा देते, उसकी हिम्मत बढ़ाते, उसको रास्ता दिखाते हैं। उसके होते मैं क्यों परेशान हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्योंकि तू दुर्गा बन के चल रही है ना, कब की काली बन गई होती तो सबका नाश कर चुकी होती। पहले तो उसी भाई का नाश कर दिया, भाई कहने लायक था वो, भाई कहने लायक था वो। फिर और जिसने तेरे पे गलत निगाह डाली और जिसके लिए तूने जिससे शादी कर ली, आज वो तेरे उसकी तू मार खा रही है। क्यों खा रही है भाई, क्यों खा रही है? तू हर चीज से सक्षम है, दूसरों की मोहताज नहीं है। मुझे बस मजबूत कर दीजिए, मैं खुद कमाना तू दूसरों के मोहताज नहीं है। मैं अपने बच्चे का कुछ हाँ तू अपने बच्चों का अपने आप ही पालन पोषण करेगी, और तेरा वो आदमी जिसको तूने ब्याया है, गुलाम बना दूंगी उसको तेरा मैं। मैंने कहा मुझे मेरे माँ बाप से खाली एक बार मिला तो बता रही हूँ मर गई कि जिंदा है। माँ 18 साल हो गया, नहीं लेके जाता है। तुझे पता है कहाँ है? बस यही तो बचाने के लिए आगे मैं आपके तुझे एड्रेस पता है? हाँ माँ, दिल्ली में रहती है, प्लंजी गाँव में। हो क्या है ये वहाँ पर? नहीं जा पा रही, नहीं लेके जाता है। लेने की जरूरत है, उसके साथ जाने की जरूरत है। तेरा बेटा इतना बड़ा है, जा सकती है, इतनी हिम्मत कर। यहाँ तक तू भी तो आ गई ना, तू यहाँ तक आ गई ना मेरे पास, लखनऊ से यहाँ आगरा आ गई, तो क्या लखनऊ से दिल्ली नहीं जा सकती? बस मैं इतना बता दीजिए कि वो जिंदा है कि मर गया। पहले तो चुप हो, और सबसे पहले अपनी शक्तियों पे नाक रगड़ के ये क्या, मुझे पता है भगवती तू मेरे साथ चल रही, क्योंकि ये माँ है बेटा, इसको मानना सीखो। ये चलती है साथ में, जहाँ इसको तुम अपने मुंह से हटा दोगे तो ये रौद्र हो जाती है और फिर अपना काम करना शुरू कर देती है। इसके साथ खाली सिंगल शक्तियाँ नहीं चलती, इसके साथ गलत शक्तियाँ भी चलती हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं। हाँ बहुत मानती हूँ, मेरे पास ऐसे नहीं, बस प्रेम, ऐसे माँ की प्रेम लगा रखी उन्हीं को यह बातें करती हूँ। कोई बात नहीं, और भी करती हूँ। देखिए आज शनिवार था, मैं लेके भी आई हूँ, बस पार नहीं ला पाई उनका। कोई बात नहीं। नाम बता अपना बेटा। सोनी सोनकर। पति का नाम क्या बताया था तुमने? गुलचंद सोनकर। साल होने वाले, आज तक तू नहीं पहचान पाई इसको, ऐसा कैसे? अब जाना है मैं 1.5 साल, कुछ समझ नहीं आता है कि माँ खुद वो बोली मेरी 84 की क्या, मैंने कहा कि जाओ मेरे माँ बाप को ढूंढ के लेके आओ। वो गया वहाँ पे जहाँ पे मम्मी पापा थे, कहता है कि वहाँ तुम्हारा न घर है, न द्वार है, न तुम्हारे माँ बाप। झूठ बोल रहे हैं तेरे से, तो उसी दिन से मैंने उसको अपने दिल से निकाल दिया। झूठ बोला उसने तेरे से। तो तूने तो शादी कर ली, तू तो आ गई वहाँ से, क्या तुझे ये पता चला कि उसी भाई ने तेरी और बहनों पे गलत निगाह डाली? हाँ मुझे पता है।
लेकिन मैं क्या कर सकती। जब तुझे ये सब चीजों का पता था, तेरे माँ बाप नहीं सुन रहे थे, तो बाबूजी तुम बहनों ने उसका काम कर देना था अच्छी तरीके से। तुम क्यों ऐसे अपनी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुमने इससे जिंदगी बर्बाद कर ली, उसने किसी और से कर ली है। माँ बाप भी अपनी बच्चियों के लिए बोल रहे हैं, माँ बोल रही है। तरस रहे हैं देखने के लिए कि एक झलक मुझे दिख जाए मेरी बच्ची। पिताजी का नाम क्या है? राम कुमार। तेरे पिताजी को कोई तकलीफ थी क्या? हाँ, मैं बहुत समय पहले तो उनको टीबी की शिकायत हो गई थी। हाँ। मेरी दादी ने इलाज करा था। हाँ। तो इलाज की वजह से काफी हद तक ठीक हो गई थी। हाँ। तो उस टाइम के बाद फिर जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, उनको कुछ ज्यादा पता मुझे नहीं मिल रहा, कोई ठोस खबर नहीं मिल रही। क्योंकि जो माँ बता रही है वो ये बता रही है कि माँ को रोते हुए दिखा रही है और पिता का स्वर भी दिखा रही है। समझ रही बेटा? लेकिन तेरे पिताजी आज भी आसपास अंदर मुझे दिख रहे हैं। बेटियों का मोह छोड़ नहीं पा रहा, बेटियों के लिए तड़पन है अभी उसके, जो उसकी शांति नहीं मिली बेटी की तड़पन। पहली चीज तो बेटा जी, आप कहीं जगह जगह नहीं जाओगे। आपके ऊपर शक्ति, आपकी शक्ति अगर बांध दी गई तो माँ पिछल जाएगी पूरी तरीके से और उल्टे कार्य करने शुरू कर देगी। अपनी शक्तियों को किसी से छेड़छाड़ी मत करने देना। सबसे पहले अगर तुम्हारे घर में कोई भांजा है जो पीरों की सेवा करता है, ठीक है, तो अपने बालों का ध्यान रखना। अपने बालों में से जो कंघी करते हैं, जो बाल निकलते हैं, वो बाल किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए जब। समझ लो? ठीक है। जो भी तेरे घर में पीरों की सेवा कर रहा है, यहाँ के पीर पहुंचेंगे, तेरे यहाँ पीर बैठेंगे जाके। आपने इस दरबार के 5 पीरों को रोज डेली का सलाम बोलना है अपने घर से। 5 पीर जो दरबार में बैठे हैं उनको मेरा सलाम, बस इस तरीके से बोलना है। कोई भी अगर कार्य हो रहा होगा उसके थ्रू, तेरे भांजे के थ्रू, क्योंकि वो पहचान में, वो जानकारी में बहुत ज्यादा लगा हुआ है कि इसके ऊपर कौन सी शक्ति है। हाँ, नहीं बोलता है देर से, बोलता है ना, मेरे घर के दरवाजे से ठेला लेके निकल जाता है सब्जी का। हाँ। ये मेरे हस्बैंड 5 भाई हैं। हाँ। मेरी 5 जेठानी है। हाँ। कोशिश पूरी तरह से की है मुझे हर तरह से घर से निकालने की, मुझे मारने की, अभी भी कोशिश है। चलिए क्या है, बस एक जमीन का टुकड़ा, उस जमीन के टुकड़े से मेरे हस्बैंड से लड़ाई चल रही है। क्यों? इस वजह से मैंने कहा जब तुम